हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है विज्ञान वर्ग के, जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप कोई स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी आंखें होती है जो किस मैमेलियन की होती है। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर है हिरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में जो CO2 का उत्सर्जन है सबसे ज़्यादा कौन सा देश कर रहा है, तो वो कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो किस उद्योग में होता है, वो होता है विद्युत उद्योग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक आयरन था उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था हेनरी सीले ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, अगर दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह एक न्यूटन का नियम है। कौन सा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, तीसरा नियम है। जितना आप क्रिया करेंगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तो ये आपका तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है, जो तांबा है उसका शत्रु, जिसको तांबा मतलब कॉपर हो गया आपका, तो इसका शत्रु है आपका गंधक, सल्फर कहते हैं जिसको, क्योंकि ये तांबे पे क्या कर देता है, रस्टिंग कर देता है। ठीक है, रस्ट डाल देता है, इसलिए। अगला प्रश्न है आपके, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। उठते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जब प्रिज्म से श्वेत रंग की किरणें डाली जाती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको विबग्योर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। जो रेडियो एक्टिविता थी उसकी खोज किसने की थी, वो की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। दो समतल दर्पण हैं और बीच में गेंद है, एक गेंद है जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ठीक है, दर्पण, तो उसमें आपकी 5 दिखेगी, बॉलों की संख्या कितनी दिखेगी, 5 दिखेगी। ठीक है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। पानी के अंदर हवा का जो एक बुलबुला है वो किस तरह बर्ताव करता है, वो एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो वो होती है विशिष्ट गुरुत्व की। अगला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, एक साइड पे आप समतल दर्पण मान लीजिए, इसमें आपको 4 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड से एक व्यक्ति, ठीक है, दर्पण की ओर आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो सीधी बात हो गई, दुगना हो जाएगा। दर्पण पे हमें कैसा लगेगा कि जल्दी आ रहा है, 2 गुना जल्दी आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, होता है बैक के लिए देखने के लिए होता है ना। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है बैगनी की। विब ग्योर में जो वी होता है वो सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य उसकी वेव लेंथ सबसे कम उसी की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, सेकंड,
पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? जो सेकंड पेंडुलम है उसका आवर्तकाल होगा 2 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पे तो वन लाइनर है, तो सीधे से आपके स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हॉस गैस जो होती है वो ईंधन गैस नहीं होती है। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? तो एकदम सोडियम ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन में, जब वो ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो वो भूकंप की तीव्रता नापने में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं? डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो वो किरणें हैं लेजर किरणें, ठीक है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? जो आकाश है उसके नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित जो धूल है आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। जो वायुमंडल में जो भी एयर पार्टिकल्स हैं आपके या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो वो प्रकीर्णन हो जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है, जिसके कारण आकाश क्या दिखता है? हमको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है, ठीक है, तो उसका क्या है? पिच जो है वो अधिक सुनाई देगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। जलाकर हम पता कर लेंगे सूती कौन सा है और ऊनी कौन सा है, ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफ़ेद इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है, बुरे अवशोषक होते हैं, जबकि काला नहीं पहना जाता है क्योंकि वो अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है। पारा पानी पर नहीं तैरता, ठीक है। पारा वो होता है सॉलिड होता है जो तैरता है, ठीक है। पारा, हाँ। अगला है, नी पारा लिक्विड होता है, पानी पे तैरेगा। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो पारा पानी पर तैरता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लेना। पारा पानी पर, पारा सॉलिड है या लिक्विड है ये देख लेना, वरना मैं कमेंट पिन कर दूंगा अभी देख के, ठीक है। अगला है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से की जाती है, ठीक हो गया। कैलोरी की मापन इकाई है? जो कैलोरी की मापन इकाई है वो है ऊष्मा, ठीक है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो वो जो है पैरेलल ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर समांतर में, ठीक है। अगला, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? वो है संवहन का। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। इसी कारण बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो वो होती है जल में। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा। डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। अगर दोस्तों चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।